हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इस चैनल को कोई नहीं विजिट कर रहा है, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है, चाहे वो टॉपिक वाइज हो या फिर अन्य। मैंने सभी का जो है फोल्डर बना दिया है और प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। आज मैराथन क्लास है, तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था को राजनीति का कैंसर कहा है? ऑप्शन है एम श्रीनिवास, रजनी कोठारी, टी गाडगिल या फिर आंद्रे वेते। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, टी गाडगिल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्यतः क्रियाशील देशों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। ऑप्शन है निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, और भी है उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, और सी है उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, और डी है निम्न जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्था शब्द को सही रूप से स्पष्ट करती है? ऑप्शन है एक स्थान जहां बहुत से लोग कार्य करते हैं, और बी संबंधित लोकरीतियाँ तथा लोकाचारों का समुच्चय जो एक मुख्य समारोह में समन्वित है, और सी है एक कार्यालय समूह जहां महत्वपूर्ण कार्यों को किया जाता है, और डी एक संगठन जो कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों को करने में व्यस्त रहता है। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। संबंधित लोकरीतियाँ तथा लोकाचारों का समुच्चय जो एक मुख्य समारोह में समन्वित है। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम निम्नलिखित हैं। ऑप्शन है सिस्टम ऑफ कॉन्जेन्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली, और बी है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, और सी है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। उपरोक्त पुस्तकों के क्रमानुसार लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन देख के आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ राइट क्या होगा? ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रिवेस, मार्गन, और ऑप्शन सी राइट होगा। मार्गन, रटकिल ब्राउन और करवे। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पितृवंशी समाज में वह नियम जो माँ के भाई के महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक तथा सामाजिक भूमिकाओं को स्पष्ट करता है, उसे जाना जाता है। ऑप्शन है संवृत्तता, विवाह संबंध, पूरक वंशानुक्रम या फिर परिहास संबंध। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विवाह संबंध। नेक्स्ट है संबंधियों का वह समूह जिसमें एक व्यक्ति अपनी रक्त संबंधियों के प्रति दायित्व की भावना रखता है, उसे जाना जाता है। ऑप्शन है संबंधी, सजात, पितृ संबंधी, मातृ संबंधी। राइट आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, संबंधी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजात मातृवंशी है? कौन सी जनजात मातृवंशी है? ऑप्शन है चेकसैंग, जयंतिया, मिजो, कुकी। सही आंसर बताइए। कौन सी जनजात मातृवंशी है? राइट होगा ऑप्शन बी, जयंतिया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्जातीय विवाह के विधि प्रावधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किए गए हैं? ऑप्शन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1872, और सी है हिंदू कोड बिल 1956, और डी है गेम्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930। अच्छे से पढ़ के फिर आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, विशेष विवाह अधिनियम 1872। पूछा गया भारत में अंतर्जातीय विवाह के विधि प्रावधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किए गए? विशेष विवाह अधिनियम 1872 के द्वारा। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया है? इंपॉर्टेंट है, सही आंसर बताइए। ऑप्शन है एम.एस. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, योगेंद्र सिंह, एम.एस.ए. राव। आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से औद्योगिक समाज में परिवार का कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करना, और बी है बच्चों को सामाजिक मूल्यों तथा संस्कृति का संप्रेषण करना, और सी है उपभोग इकाई के रूप में कार्य करना, और डी है बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। सही आंसर बताइए। औद्योगिक समाज में परिवार का कौन सा प्रकार नहीं है? सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट होगा, उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल परिवार की रचना में निम्नलिखित में से कौन से संबंध है? कल्पित संबंध, वैवाहिक संबंध, अनुष्ठानिक संबंध, समरक संबंध। कोड दे के आंसर बताइए। मूल परिवार की रचना में निम्नलिखित में से कौन से संबंध है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, वैवाहिक संबंध और समरक संबंध। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए तलाक, निर्धनता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, तलाक। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास का संबंध जोड़ा है। ऑप्शन ए पुनर्जागरण से, कृषक प्रतिवाद से, कैल्विनवाद से, या फिर कैथोलिकवाद से। सही आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्विनवाद से। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामुदायिक भूमि स्वामित्व पाया जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामुदायिक भूमि स्वामित्व पाया जाता है। ऑप्शन है एशियाई उत्पादन रीति में, प्राचीन उत्पादन रीति में, सामंती उत्पादन रीति में, या फिर पूंजीवादी उत्पादन रीति में। अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, एशियाई उत्पादन रीति में। एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति नगरीकरण शब्द निम्न चार अर्थों में किसके सबसे अधिक नज़दीक है? अति नगरीकरण शब्द निम्न चार अर्थों में किसके सबसे अधिक नज़दीक है? ऑप्शन है तीव्र नगरीकरण, और बी है नगरीकरण ग्रामीण विकास की लागत पर, और सी आवश्यक आधारित संरचना के बिना नगरीकरण, और डी है महानगर का उद्भव। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, आवश्यक आधारित संरचना के बिना नगरीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से धार्मिक संस्थाओं का कौन सा अव्यक्त प्रकार नहीं है? धार्मिक संस्थाओं का कौन सा अव्यक्त प्रकार नहीं बताना है। ऑप्शन है समूह एकता को दृढ़ बनाना, और बी अनुष्ठानों और सिद्धांतों को विकसित करना, और सी नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना, और डी है सामाजिक नियंत्रण को निष्पादित करना। सही आंसर दीजिए। अव्यक्त प्रकार कौन सा नहीं है? राइट होगा ऑप्शन बी, अनुष्ठानों और सिद्धांतों को विकसित करना।
निष्ठ टोटमवाद विश्वास करता है। ऑप्शन ए प्रयोजन में जिसमें चित्त तथा मन निहित है, और बी है देवता में जिसमें शक्ति तथा चित्त निहित है, और सी है चित्त में जिसमें शक्ति तथा धार्मिकता निहित है, और डी है प्रयोजन में जिसमें चित्त तथा शक्ति निहित है। ऑप्शन डी का आंसर बताइए। टोटमवाद विश्वास करता है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, प्रयोजन में जिसमें चित्त तथा शक्ति निहित है। निष्ठ आदिम समाज में आत्मा की अवधारणा, अणिमा संबंधी विश्वास, व्यवस्था के सिद्धांत का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दुर्खीम, टाइलर, मैक्स वेबर, फ्रेजर। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, टाइलर। किसके द्वारा किया गया? टाइलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे विश्वास को जिसमें जादुई वृत्त जो एक वस्तु पर निष्पादित की जाती है उसका प्रभाव दूसरी वस्तु पर पड़ता है कहा जाता है? ऑप्शन ए पुनरावृत्त जादू, काला जादू, अनुकंपी जादू या फिर सफ़ेद जादू। सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए पुनरावर्ती जादू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मेलिनोवस्की की साक्षरता पूर्व समाज विषयक समझ के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन ए धर्म, जादू तथा विज्ञान एक दूसरे से असंगत है, और बी धर्म, जादू तथा विज्ञान साक्षरता पूर्व समाजों के अभिन्न अंग है, और सी जादू तथा धर्म वस्तुनिष्ठ परिणामी नहीं है क्योंकि वह पूर्णतः कल्पनात्मक है, और डी है जादू तथा धर्म वस्तुनिष्ठ परिणामी नहीं है क्योंकि वह पूर्णतः कल्पनात्मक है। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, धर्म, जादू तथा विज्ञान साक्षरता पूर्व समाजों के अभिन्न अंग है। बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर धर्म और समाज से संबंधित क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने फोल्डर बना दिया है, उसमें टॉपिक भी है धर्म एवं समाज, उसमें 50 क्वेश्चन हैं, देख लीजिएगा जिसको देखना है। नेक्स्ट है, आदिम समाजों में दीक्षा समारोह प्रकार्यात्मक है क्योंकि वे, ऑप्शन है सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल के अनुष्ठान और उनकी नाटकीय अभिव्यक्ति है, और वे सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल्य की प्रथागत तथा लोक अभिव्यक्ति है, और सी है सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल्य की परंपरागत तथा धार्मिक अभिव्यक्ति है, और डी है सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल्य की अंधविश्वासी तथा नातेदारी अभिव्यक्ति है। अच्छे से पढ़ के फिर आंसर दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। पूछा गया आदिम समाजों में दीक्षा समारोह प्रकार्यात्मक है क्योंकि वे सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल की प्रथागत तथा लोक अभिव्यक्त है। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अधिकारी तंत्र प्रतिरूप की कौन सी विशेषताएं हैं? अधिकारी तंत्र प्रतिरूप की कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन है कार्यालय तथा व्यक्ति में भेद, और बी है प्राविधिक सक्षमता के द्वारा सत्ता का विधि संगतिकरण, और सी शासकीय योजना में अनौपचारिक समूह को मान्यता, और डी जीविका तथा विभेदीकृत पुरस्कारों को प्रोत्साहन। कोड दे के आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, कार्यालय तथा व्यक्ति में भेद और प्राविधिक सक्षमता के द्वारा सत्ता का विधि संगतिकरण और जीविका तथा विभेदीकृत पुरस्कारों को प्रोत्साहन। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जटिल समाजों में सफल आर्थिक विकास के लिए न केवल औद्योगिकीकरण तथा कृषि विकास के बीच संतुलन बनाए रखना अपेक्षित है, वरन निम्नलिखित की संतुलित वृद्धि भी अपेक्षित है। क्वेश्चन क्या है? जटिल समाजों में सफल आर्थिक विकास के लिए न केवल औद्योगिकीकरण तथा कृषि विकास के बीच संतुलन बनाए रखना अपेक्षित है, वरन निम्नलिखित की संतुलित वृद्धि भी अपेक्षित है। ऑप्शन ए वितरण व्यवस्था, नगरीकरण, विदेशी व्यापार, आधुनिकीकरण। सही आंसर बताइए।
यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन ए वितरण व्यवस्था, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? राजनैतिक उपकरण, सजातीयता, भूभाग, कानून एवं बल प्रयोग। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? राइट होगा ऑप्शन बी, सजातीयता जो है राज्य की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? परंपरागत, पैतृक सरदार, तर्कसंगत, जनतांत्रिक व्यवस्था विधियुक्त सत्ता, चमत्कारी सत्ता, उद्देश्यों की दृश्य आक्रांतिकारी और चमत्कारी प्रभाव के विस्तार का या तो परंपरागत या तर्कसंगत सत्ता के स्वरूप में परिवर्तन। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, तर्क संगत जनतांत्रिक व्यवस्था विधियुक्त सत्ता, ये जो है सुमेलित नहीं है, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक परिवार है जिसमें दादा एक गांव में किसान थे और पिता ने कस्बे की एक स्कूल में अध्यापन कार्य किया था और अब पुत्र एक बहुराष्ट्रीय निगम में औद्योगिक अभियंता है। यह उदाहरण है। ऑप्शन है सांस्कृतिक गतिशीलता का, अंतरा पीढ़ी गतिशीलता का, क्षैतिज गतिशीलता का या फिर अंतर पीढ़ी गतिशीलता का। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26। राइट होगा ऑप्शन डी, अंतर पीढ़ी गतिशीलता का, डी करेक्ट होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपराधी उपसंस्कृति के सिद्धांत को विकसित किया है? किसने अपराधी उपसंस्कृति के सिद्धांत को विकसित किया है? ऑप्शन है लोम्ब्रोसो, अल्बर्ट कोहेन, सदरलैंड, वाल्टर सी मिलर। से आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट होगा ऑप्शन बी, अल्बर्ट के कोहेन। अपराधी उपसंस्कृति के सिद्धांत को किसने विकसित किया? कोहेन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शक्ति प्राप्त करने की कौन से आधार हैं? ऑप्शन है प्रवणता एवं कुशलता, राजनैतिक स्थिति, उच्च परिस्थिति समूह में विवाह, संपत्ति। कुर्दे के आंसर बताइए। शक्ति प्राप्त करने के कौन से आधार हैं? सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, प्रवणता एवं कुशलता और संपत्ति। पहला और चौथा, प्रवृत्ता एवं कुशलता और संपत्ति, डी करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसकी कृति में प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन है डेविस तथा ब्लैक, डेविस तथा मूर, पार्सन्स तथा बेल्स, मार्क्स तथा वेबर। से आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डेविस तथा मूर। सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित क्वेश्चन यानी कि चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में है, सामाजिक स्तरीकरण टॉपिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गतिशील समाज की अनूठी विशेषता है कि उसमें, ऑप्शन है मोटर कारों की अधिक संख्या होती है, और ये परिवर्तनों का सिलसिला चलता रहता है, और सी है वर्ग स्थिति के परिवर्तन के अवसर होते हैं, और डी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशीलता को प्रोत्साहन मिलता है। क्वेश्चन क्या है? गतिशील समाज की अनूठी विशेषता है। सही से बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, वर्ग स्थिति के परिवर्तन के अवसर मिलते हैं, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जात परिस्थिति में सुधार की आकांक्षाएं साधारण है, परंतु वे तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक जाति प्राप्त नहीं कर लेती है। ऑप्शन है अनुष्ठानिक पवित्रता, समूह स्वीकृत, और सी शक्ति और विशेषाधिकार, और डी शासकीय संबंधन। सही आंसर बताइए क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी,
समूह स्वीकृत, बी करेक्ट होगा। जात परिस्थिति में सुधार की आकांक्षा साधारण, परंतु ये तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक जाति जो है समूह स्वीकृत प्राप्त नहीं कर लेती, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जात व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है? कौन सी जात व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्विवाह, सोपान, गतिशीलता, पुनर्जन्म में विश्वास। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, राइट होगा ऑप्शन सी, गतिशीलता जो है जात व्यवस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए संविदा संबंध समुच्चय, और बी राजनैतिक संबंध समुच्चय, और सी है वैवाहिक संबंध समुच्चय, और डी आर्थिक संबंध समुच्चय। इसमें राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी आर्थिक संबंध समुच्चय, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, वर्ग भेद को लक्षणित करने वाला मूल अंतर निम्नलिखित के बीच के भेद को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन है किरायाजीवी तथा उद्यमी, श्रमजीवी तथा व्यवसायी, और सी प्रयोजन तथा जनसाधारण, और डी संपत्ति तथा संपत्तिहीन। इसमें सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी संपत्ति तथा संपत्तिहीन। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, और सी है छठी पंचवर्षीय योजना, और डी है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना, बी करेक्ट होगा। अगर अनुच्छेद और अधिनियम से क्वेश्चन चाहते हैं तो मैंने इस टॉपिक से जो है 50 क्वेश्चन का वीडियो बनाया है, जो कि प्लेलिस्ट में है। अधिनियम व अनुच्छेद, इससे रिलेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने राय व्यक्त की कि भारतीय गांव में आत्मनिर्भरता एक मिथक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है चास्टिमेटकॉफ, ऑस्कर लेविस, और ड्यूमा श्रीनिवास। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लघु समुदाय में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? लघु समुदाय में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? आत्मनिर्भरता, प्राधान्य, समजातीयता, साहचर्य। कोड देख के आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, आत्मनिर्भरता और सजातीयता। आत्मनिर्भरता और समजातीयता, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए ऑस्कर लेविस, बोर्दियो, मेनलोस्की, रॉबर्ट रेडफील्ड। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, पी बोर्दियो, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन है एस सी दुबे, श्रीनिवास, बी आर चौहान, योगेश अटल। सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, बी आर चौहान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, परीक्षा में एक मित्र को नकल में सहयोग प्रदान करने की सर्वोत्तम समाजशास्त्री व्याख्या है। ऑप्शन है लक्ष्य एवं माध्यम में अंतर, और बी दो द्वंद्वात्मक प्रतिमानों के मध्य चुनाव, और सी आदर्श शून्यता की स्थिति, और डी है नैतिक औन्नत्य। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन
ये होगा लक्ष्य एवं माध्यम में अंतर। परीक्षा में सफल होने के लिए नकल करना मर्टन की दृष्टि में नवाचार है, अर्थात लक्ष्य एवं माध्यम में अंतर है। ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संस्था के नैतिक विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? ऑप्शन ए प्रथा, लोकाचार, जनरीत एवं संस्था, बी जनरीत, लोकाचार, प्रथा एवं संस्था, और सी जनरीत, प्रथा, लोकाचार एवं संस्था, और डी है लोकाचार, जनरीत, प्रथा एवं संस्था। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी जनरीत, प्रथा, लोकाचार एवं संस्था। समनर ने संस्था के विकास को निम्न क्रम में व्यक्त किए हैं, कौन कौन से? जनरीत, प्रथा, लोकाचार एवं संस्था। नेक्स्ट है बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष, यह अवधारणा किसकी है? लेविस कोजर, मैक्स वेबर, डेरेनडॉर्फ, सीमेल। सही आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन ए लेविस कोजर, ये करेक्ट होगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम प्रारूप है जिसे समाजशास्त्रियों ने नामकरण किया है। सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व सामाजिक अंतःक्रिया के समान प्रारूप है जिसे समाजशास्त्रियों ने नामकरण किया है। ऑप्शन ए प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा, सामाजिक संस्था, सामाजिक नियंत्रण या फिर सामाजिक प्रक्रिया। इसमें राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी सामाजिक प्रक्रिया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकूलन की विशेषता नहीं है? एक प्रतिकूलन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए अनिश्चितता, अप्रत्यक्ष घृणा, एक तरफा संघर्ष, सहिष्णुता। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी सहिष्णुता जो है प्रतिकूलन की विशेषता नहीं है, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट किसने कहा है कि विवाह की जड़ परिवार में है, न कि परिवार की जड़ विवाह में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है जीपी मर्डॉक, मॉर्गन, वेस्टरमार्क, विल्सन। आंसर बताइए। यह परिभाषा किसकी है? राइट होगा ऑप्शन सी वेस्टरमार्क। यह परिभाषा किसकी है? वेस्टरमार्क की है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक फ्रेंच सोरोकिन के रूप में जाने जाते हैं? कौन एक फ्रेंच सोरोकिन के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन है दुर्खीम, जॉर्ज गुरविच, डब्ल्यू रोस्ट्रो, मैक्स ब्लैक। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जॉर्ज गुरविच, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक संस्था का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए विवाह, समकक्ष व्यक्ति समूह, परिवार, नातेदारी। संस्था का जो उदाहरण नहीं पूछा गया है, सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी समकक्ष व्यक्ति समूह। नेक्स्ट है सन 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावित करता है। सन 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावित करता है। ऑप्शन है केवल हिंदुओं को, केवल हिंदुओं एवं सिखों को, और सी केवल हिंदुओं, सिखों, बौद्ध धर्मावलंबियों एवं जैनियों को, और डी है सन 1947 से भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी केवल हिंदुओं, सिखों, बौद्ध धर्मावलंबियों एवं जैनियों को, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषित किया है? धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वैसा नहीं माना जा रहा है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है ए आर देसाई, योगेश सिंह, श्रीनिवास, रिवर्स। सही आंसर बताइए।
सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीनिवास। किसकी परिभाषा है? श्रीनिवास की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक विवाह संबंधी निषेध का प्रतिनिधित्व नहीं करता? कौन एक विवाह संबंधी निषेध का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शन है निकटाभिगमन, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह, अंतर्विवाह। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी बहुपत्नी विवाह। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, लेकिन अभी क्वेश्चन और है। टोटल 100 क्वेश्चन है। अगर पसंद आए तो एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे चैनल पर न्यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने न्याय के विभेदक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? न्याय के विभेदक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, जॉन रावल, एम के गांधी, भंडारकर। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी जॉन रावल, बी करेक्ट होगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक दबाव समूह को आमतौर पर कहा जाता है। एक दबाव समूह को आमतौर पर क्या कहा जाता है? निजात समूह, अनौपचारिक समूह, विशिष्ट हित समूह या फिर जात समूह। फटाफट आंसर दीजिए, 50 क्वेश्चन और हैं। राइट होगा ऑप्शन सी विशिष्ट हित समूह, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तलाक, मेहर, खला, दहेज। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी मेहर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति का पिछड़ी जातियों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 342 या फिर अनुच्छेद 344। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 340, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक भेदभाव शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। ऑप्शन ए केवल अनुसूचित जातियों के लिए अवसरों की बेहतर व्यवस्था, और बी है विभिन्न अनुसूचित जनजातियों में प्रतियोगिता संघर्ष की भावना को प्रोत्साहन, और सी है दुर्बल तबके लोगों को केवल शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना, और डी है दुर्बल तबके लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी दुर्बल तबके लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय दुर्खिम के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सामूहिक चेतना, जनसंख्या का घनत्व, आंगिक अन्योन्याश्रितता, प्रकारों का विशेषीकरण। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी प्रकारों का विशेषीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके विचार से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हीगल, स्पेंसर। यह किसका कहना है? आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट है। राइट होगा ऑप्शन ए मैक्स कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ही करेक्ट होगा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या किसने की है? मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या किसके द्वारा की गई? परेटो, वेबर, स्पेंसर, सोरोकी। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन कौन सा? सी स्पेंसर। किसके द्वारा? स्पेंसर के द्वारा। नेक्स्ट है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक यांत्रिक संहत से आंगिक संहत में परिवर्तित होने में बाधक होते हैं? ऑप्शन ए प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता। कोड देख के आंसर बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी अपर्याप्त संगठन और अवसरों में असमानता, भी करेक्ट होगा। अब जल्दी जल्दी करा देंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है? कौन सी एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है?
ऑप्शन ए किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि, और बी वस्तुओं को बनाने का ढंग, और सी ए किसी परिघटना को कार्य रूप देने की विधि, और डी ए प्रकृति की जानकारी प्राप्त करने का ढंग। सही आंसर बताइए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद कौन मानता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद कौन मानता है? हेनरी मैन, बेकोफन, वेस्टरमार्क, मार्गन। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी मार्गन। कौन? मार्गन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने को प्रेरित किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नालगोंडा घटना, श्रीकाकुलम घटना, नक्सलवादी घटना या फिर मधुबनी घटना। ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नालगोंडा घटना। नेक्स्ट है, संस्कृत और सभ्यता में एक मुख्य भिन्नता है। भिन्नता पूछा गया है संस्कृत और सभ्यता में। ऑप्शन है संस्कृत वह है जो हमने अर्जित की है, और सभ्यता वह है जिसे अर्जित करने की हम आकांक्षा रखते हैं, और बी है संस्कृत वह है जो बुद्धि से आती है, सभ्यता नहीं आती है, और सी संस्कृत द्वितीयक और सभ्यता प्राथमिक है, और डी संस्कृत वह है जो हम है और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। सही आंसर बताइए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी संस्कृत वह है जो हम है और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता को चिन्हित किया? क्रोबर, डार्विन, स्पेंसर, मार्गन। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी मार्गन। सभी को पता होगा। नेक्स्ट, प्रत्येक चीज़ कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं, इसका संदर्भ है। ऑप्शन है सांस्कृतिक सार्वभौम, सांस्कृतिक सापेक्षता, प्रतिसंस्कृत, बहुसंस्कृत। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सांस्कृतिक सापेक्षता। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलती हुई प्रक्रिया कहलाती है? विसरण, समांतरवाद, विकास, बहुवाद। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए विसरण। क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। नेक्स्ट, सांस्कृतिक पक्षता की अवधारणा विश्लेषित करती है कि परिवर्तन की गति तीव्र होती है। ऑप्शन है समाज के गैर आर्थिक क्षेत्र की तुलना में आर्थिक क्षेत्र में, और बी समाज की आर्थिक अधिकार क्षेत्र की तुलना में राजनैतिक अधिकार क्षेत्र में, और सी समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, और डी समाज की सांस्कृतिक गतिविधियों की तुलना में धार्मिक गतिविधियों में। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, संजात केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकारपूर्ण है? संजात केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकारपूर्ण है? ऑप्शन ए अंतर समूह संबंध, सम समूह संबंध, अंतर समूह संबंध या फिर सामुदायिक संबंध। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा अंतर समूह संबंध। नेक्स्ट, पाषाण की सामाजिक व्यवस्था के संप्रतीकरण के लिए संस्थायन की धारणा निर्णायक है, वह उसे देखते हैं। ऑप्शन है एक प्रक्रिया के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, बी एक प्रकार के रूप में एवं एक ढांचे के रूप में, और सी एक ढांचे के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, और डी संरचना के रूप में एवं एक प्रकार के रूप में। इसमें राइट आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन ए एक प्रक्रिया के रूप में एवं एक संरचना के रूप में। एक करेक्ट होगा। बाद में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, आर के मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास है। ऑप्शन ए किसी समूह के सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का समुच्चय, और बी है एक संबंध भूमिका द्वंद्व जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक स्थिति से हो, और सी है किसी समूह में समान परिस्थितियों की भूमिकाओं का समुच्चय, और डी किसी समूह में सोपानिक रूप से व्यवस्थित भूमिका द्वंद्व। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी होगा, एक संबंध भूमिका द्वंद्व जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक स्थिति से हो। नेक्स्ट है, एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो इसे कहते हैं आदर्श समाज, गतिशीलता समाज, बंद समाज, खुला समाज। आंसर दीजिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उसे खुला समाज कहेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्राथमिक समूह से संबद्ध है? ऑप्शन ए छोटा आकार, स्वार्थपरता, पृष्ठभूमि की समानता, साझेदारों साझे हितों की प्रबलता। कोड देख के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, छोटा आकार, पृष्ठभूमि की समानता और साझे हितों की प्रबलता। सी करेक्ट है। नेक्स्ट, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि अपराध सभी समाजों का एक अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए मार्क्स, दुर्खीम, सदरलैंड, लोम्ब्रोसो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, दुर्खीम। किसका कहना है? दुर्खीम का। नेक्स्ट, सामाजिक परिस्थिति में एक ऐसा परिवर्तन जिससे एक व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती है क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता, समस्तरीय गतिशीलता, उद्योग गतिशीलता या फिर संरचनात्मक गतिशीलता। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, संरचनात्मक गतिशीलता। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह ऑप्शन ए परिस्थिति का व्यष्टि स्तर पहलू है, परिस्थिति का स्थिर पहलू है, परिस्थिति का गतिशील पहलू है या फिर परिस्थिति का समष्टि पहलू है। आंसर बताइए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, परिस्थिति का गतिशील पहलू है। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही है? ऑप्शन है, परिस्थिति एक समाज से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। अभी भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है। और सी भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है और जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। और डी, जैसे जैसे व्यक्ति अर्जित करता है वह उस पर आरोपित होती जाती है। आंसर बताइए, कोड देख के आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, परिस्थिति एक समाज से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। और दूसरा है, भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है। और तीसरा है, भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। तीनों राइट है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, यांत्रिक संहित तथा आंगिक संहित की अवधारणाएं विकसित की थी। ऑप्शन ए स्पेंसर ने, लेवी स्ट्रॉस ने, रटकिल ब्राउन ने या फिर दुर्खीम ने। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, दुर्खीम ने। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक के कारण नदी घाटी योजना के काल में नगरों की समृद्धि हुई है? ऑप्शन ए हस्तशिल्प समृद्ध, जनसंख्या वृद्धि, कृषि अवशेष, धातु कर्मकला। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, कृषि अवशेष। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है, भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। अभी है, भारत में तीव्र नगरीय समृद्धि मुख्यतः निवल प्रदूषण के कारण है। और सी, सहज वृद्धि भारत के नगरीकरण की एक सार्थक संघटक रही है। और डी, भारत में छोटे नगरों में सर्वोच्च वृद्धि दर देखी गई है। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उससे प्रजाति अथवा सांस्कृतिक गलन पात्र कहा जाता है? ऑप्शन है, विषम जातीयता, गतिशीलता, घनत्व, आकार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उसे क्या कहा जाता है? विषम जातीयता। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के जनक का जन्म हुआ वर्ष? ऑप्शन है 1822 ईस्वी में,
1820 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, या फिर 1798 ईस्वी में। 20 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट, किसी समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 3 मुख्य मार्गों ऐतिहासिक, अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया है? सोरोकिन, अगस्त कोंट, हावर्ड बेकर, एलेक्स इंकल्स। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, एलेक्स इंकल्स। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अपराध के नामकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तुर्खीम, जॉकयंग, डेविड मार्जा, हावर्ड बेकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपराध से संबंधित, सामाजिक विघटन से संबंधित वीडियो प्लेलिस्ट में है। राइट होगा ऑप्शन डी, हावर्ड बेकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम, विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट नाम। सही से बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, विशिष्ट उद्देश्य। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संस्थाओं के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? विचार, समूह की आदतें, व्यक्तित्व, संरचना। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, व्यक्तित्व। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? ऐच्छिक सदस्यता, सुपरिभाषित उद्देश्य, अधिक अस्थायित्व, एक अमूर्त व्यवस्था। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही आंसर बताइए। संस्था की विशेषता नहीं है। राइट होगा ऑप्शन ए, ऐच्छिक सदस्यता। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए, पार्सन्स, जेम्स सिल्वरबर्ग, मर्टन, निमकॉफ। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, मर्टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मर्टन का। नेक्स्ट है, परिस्थिति एवं भूमिका के आधार पर समाजों में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? टॉनिस, दुर्खीम, सर हेनरी मैन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी, सर हेनरी मैन। ऑप्शन सी राइट होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट है, अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मर्टन, मैक्स वेबर और पार्सन्स। मर्टन 2 बार आ गए। इसमें राइट आंसर बताइए। अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना? राइट होगा ऑप्शन डी, पार्सन्स। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वह सामाजिक पद जिसे व्यक्तिगत रुचि एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा पहचान प्राप्त किया जाता है। वह सामाजिक पद जिसे व्यक्तिगत रुचि एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह क्या कहलाता है? प्रदत्त प्रस्थित, अजित प्रस्थित, भूमिका ग्रहण, प्रस्थित पुंज। 10 क्वेश्चन और है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन बी राइट होगा, अर्जित प्रस्थित कहेंगे। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रस्थित अनुक्रम की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मर्टन, नॉर्डेल, पार्सन्स, लिंटन। सही आंसर बताइए। प्रस्थित अनुक्रम की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए, मर्टन। किसने? मर्टन। ए करेक्ट होगा, मर्टन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भूमिका निर्माण, टर्नर, भूमिका ग्रहण, मीड, भूमिका पुंज, मर्टन, भूमिका दूरी, सोरोकिन। जो सही सुमेलित नहीं है। राइट होगा ऑप्शन डी, भूमिका दूरी। भूमिका दूरी किसकी है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नेक्स्ट है, भूमिकाओं को दो श्रेणियों पार्श्व भूमिका एवं अग्रमंच भूमिका में किसने वर्गीकृत किया? भूमिकाओं को दो श्रेणियों पार्श्वमंच भूमिका और अग्रमंच भूमिका में किसने वर्गीकृत किया? शूर्ज, गार्फिंकल, गॉफमैन, बर्गर। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गॉफमैन ने।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आदर्शात्मक संस्कृत की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? सोरोकिन, आगवन, गिलिन, मैकाइवर। सही आंसर बताइए। आदर्शात्मक संस्कृत, राइट होगा ऑप्शन ए सोरोकिन। किसने? सोरोकिन ने। नेक्स्ट है यह मत किसने व्यक्त किया है कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर व्यक्ति उस सामाजिक स्वरूप पर जिसकी वह सदस्य है के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए? बोटोमोर, अल्थुजर, जायरस, बानाजी, चायनाव। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अल्थुजर का मत है। किसका? अल्थुजर का मत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्कृतिकरण का उदाहरण है? ऑप्शन है नंबूदरियों में विवाह का ब्रह्म स्वरूप, और बी है क्षत्रियों में सप्तपदी, और सी है कर्नाटक की कृषक जाति में सप्तपदी, और डी है वर्तमान नायरों में एक विवाह प्रथा। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, वर्तमान नायरों में एक विवाह प्रथा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का तत्व नहीं है? प्रतीक, भाषा, आदर्श, मानक, अस्त्रीकरण। सही आंसर बताइए। संस्कृत का तत्व नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा, अस्त्रीकरण जो है संस्कृत का तत्व नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कोजेट, डेहरेंडॉर्फ, टी एन कॉर्बर या फिर स्पेंसर। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी स्पेंसर जो है संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट किसने कहा है कि सजातीयता से विजातीयता को प्रस्थान प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन? चार्ल्स डार्विन, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, सहयोग और सात्मीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज के क्वेश्चन भी समाप्त हुए। अगर पसंद आया हो तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे बिहार पीजीटी के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट। ऑल द बेस्ट एवरीवन।